नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम बैक अगेन। एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते 14 से 20 अक्टूबर कैसा रहेगा, लव में लव कैसा रहेगा या रिलेशनशिप वाइज क्या एक्शंस, क्या चीज़ें होंगी, ओवरऑल फेजेस कैसा रहेगा, ये एक रीडिंग करने जा रही हूँ। बट ये जनरल है, ओपन माइंड से देखिए, पॉजिटिविटी या गाइडेंस को समझें। एंड मेरे से अगर कोई अपने लिए रीडिंग करना चाहते हो, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से कहूँगी हर बार बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज़ हो रही हैं, कुछ लोगों को हो रही हैं चीज़ें, मेरे अपकमिंग वीडियोज़ नहीं रिलेट हो रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे सुनते हो तो एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक ब्लेसिंग्स लेते हैं पहले। शेषनाग, सबको पता है शेषनाग जी की एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को बढ़ाएंगे, एबिलिटी को बढ़ाएंगे, कि जो भी चीज़ें सिचुएशंस हैं, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। इनकी कृपा, एक मेंटल पावर को कहते हैं ना, कि जो भी सिचुएशन फंसा हो उनको कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, एक पतली गली से निकल के अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को बढ़ाएंगे एंड मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं ये। तो इन्हें आप ज़रूर याद करें एंड इनके बारे में एक बार ज़रूर सोचें, एफर्म करें इन्हें, कि आपकी पावर को बढ़ाएं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपकी फीलिंग्स देखते हैं क्या है, आपकी सिचुएशंस फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेंगी। ओके, आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब कहूँगी मायूस हो सकते हो। स्टक सी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ चीज़ें एंड होता हुआ, टूटता हुआ आपको रियलाइज़ होता हुआ दिख रहा है। इमोशंस काफ़ी हाई रहेगा, बट अकेलापन सा ज़्यादा दिख रहा है आपका। कहीं ना कहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक पास्ट लवर की कमबैक दिखती हैं। कुछ लोगों के लिए चीज़ें हो सकती हैं कि पास्ट में कोई कनेक्शन था तो वो एक कमबैक दिख रहा है, बट प्रेजेंट पर्सन के साथ में कहूँगी एक मेमोरीज दिख रही है, कि ओल्ड टर्म्स को ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बट रिजेक्टेड सा फील कर रहे हो, कि जो था वो तो अभी फ़िलहाल है ही नहीं। कहीं ना कहीं वो है आपकी सिचुएशंस एंड फीलिंग्स। चलिए देखते हैं अब एक्शन, सॉरी पर्सन की देखती हूँ क्या है फीलिंग्स। पर्सन की देखते हैं क्या है। ओहो, दोनों तरफ में अगर कहूँ तो ये थोड़ा बैलेंस तो करना चाहेंगे, लेकिन कहूँगी दोनों ही एक दूसरे को रिजेक्ट करके रखोगे। मतलब अपनी फीलिंग्स यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि ना आप बताते हुए दिख रहे हो ना पर्सन। थोड़े से कन्फ्यूजन्स, ये भी कहीं ना कहीं एक न्यू ऑप्शंस या सोशल मीडिया में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे। कम्युनिकेशंस मुझे कम दिख रही है आप दोनों की, एंड चिंताएँ ज़्यादा दिख रही हैं। ऑल्दो कि ये हैंडल ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन मैं कहूँगी बस चाहत ही रहेगी, सोच ओवर थिंकिंग की। प्यार में मुझे यहाँ कहीं ना कहीं एक कमी दिख रही है। मैं क्योस नहीं कहती, बट स्टक फेज ज़रूर कहती हूँ, कि स्टक सा रहेगा चीज़ें। जो सोचोगे ना ये कहेंगे, ना वो आप कह पाओगे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं ये। चलिए देखती हूँ एक्शंस लेते हुए दिखते हैं क्या इनका कोई एक्शंस दिखता है। देखते हैं एक्शंस वाइज, देखते हैं क्या है। देखो, एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये किसी तीसरे से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तभी कहूँगी यहाँ पे एक स्टक फेजेस दिखता है। एक्शंस ये आपके तरफ में कम दिख रहा है मुझे लेते हुए, ऑल्दो नहीं कहूँगी कि यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन हो रहा है, बट इग्नोरेंस वाला फेजेस रहेगा। तो ये किसी के तरफ में ज़्यादा दिख रहे हैं एंड अपने आप को कंट्रोल दिख रहे हैं। तो एक्शंस वैसा नहीं, खुद के ऊपर में फोकस ज़्यादा रहेगा इनका, जो शायद वो भी ना कर पाएँ। थोड़ी सी कहूँगी कन्फ्यूजन्स और आज में ज़्यादा रहेंगे। एंड तभी कहूँगी रिलेशनशिप में यहाँ पे एक हेल्दी कम्युनिकेशंस मुझे नहीं दिख रही है। थोड़ी सी मिनिमम कांटेक्ट दिख रहा है मुझे, तो एक्शंस कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, स्टेरियस हो सकते हैं ये। चलिए देखते हैं ओवरऑल में एक गाइडेंस देखते हैं क्या है।
देखो गाइडेंस यहाँ पे यही है, दोनों ही कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि खोए हुए रहोगे। यहाँ पे पहल करने की ज़रूरत है। ये कार्ड्स दोनों की तरफ की एनर्जीज देख रही हूँ मैं। ना आप सही से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, नहीं बोलना है यहाँ भी कहीं ना कहीं, नहीं बोलना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। एंड इन्हें देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इश्यूज दिख रहे हैं, तो ओवरऑल में भी स्टक फेस दिख रहा है। तो इस चीज़ों को कहूँगी आमना सामना करें, अपनी पोटेंशियल को बढ़ाएं, कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेस माइंड ज़्यादा दिख रहा है। ओवरऑल में भी कहूँगी दोनों की तरफ की एनर्जीज में स्ट्रेस ज़्यादा दिख रही है मुझे, माइंड में काफ़ी स्ट्रेस है, इनिशिएशन कम है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं इसमें। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो हो सकता है किसी फ्रेंड सर्कल में से ये आपको मिल सकते हैं, किसी कॉमन एरिया में मिल सकते हो एंड अप्रोच कर सकते हैं ये पर्सन, या फ्रेंडशिप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट इनका अगर कहूँ सडन इनकी ज़िंदगी में कुछ डिजास्टर्स हुआ है, या कहूँगी एक सेपरेशन क्रिएट हुए हैं, या तो लिविंग रिलेशनशिप में रहे वाले पर्सन हो सकते हैं, या वीटो वर डिवोर्सी हो सकते हैं। ये तो कुछ कहूँगी इन्हें सडन हुआ है जिसकी वजह से ये सर्च कर रहे हैं, या हो सकता है ये घर परिवार से भी फोर्स होकर ये सर्चिंग में है। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, एक्शंस वाइज क्या है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें वर्कआउट दिख तो रही हैं कि ये इनकी तरफ से अप्रोच जरूर रहेंगी, लेकिन शायद यहाँ पसंद नापसंद की बात होंगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कहूँगी स्लो है एनर्जीज, या तो डेटिंग फेजेस या लव फेजेस में कहूँगी यहाँ स्लो एनर्जीज हैं। फ्रेंड सर्किल या फ्रेंडशिप ज़्यादा रहेंगी एंड रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे कम दिख रही है। अगर पसंद होती हो, मतलब एक दूसरे को पसंद करोगे तो कहूँगी बॉन्ड बनेगा, नहीं तो कहूँगी शॉर्ट टर्म कनेक्शंस भी हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो यस, ये सर्चिंग ज़्यादा है इनकी, इनिशिएशन मुझे कम दिख रहा है, एक्शंस मुझे कम दिख रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, या पसंद ही ना आए ऐसा रिश्ता, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगी एक शॉर्ट टर्म कनेक्शंस है। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी अगर कहो तो काफ़ी प्रैक्टिकल सोच है आपकी, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, इमोशंस कम अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो, एंड कहूँगी किसी से अट्रैक्टेड भी महसूस करते हो, या किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपनी तरफ में, या तो अट्रैक्टेड हो, या कहूँगी खुद को अपने आप को ऐसा बना रहे हो कि आपसे कोई अट्रैक्ट हो जाए। तो चाहत अगर कहूँ ना सिचुएशंस में, तो आपको अट्रैक्ट करने की है किसी को अपनी तरफ में, एंड चाहते हो कि वो आपको अप्रोच करें या एक रिलेशनशिप बॉन्ड बने। तो किसी से तो है अट्रैक्शंस। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो आप। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।